हाय एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू फिटनेस क्लॉक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट लॉस कैसे स्टार्ट करें। तो जब हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं या जब हम वेट लॉस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि वेट लॉस स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें, क्या चीज़ें हम वेट लॉस के लिए खाएं, क्या चीज़ें हम वेट लॉस के लिए ना खाएं, क्या हमें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, बिना जिम ज्वाइन किए वेट लॉस होगा या नहीं होगा, कौन सी एक्सरसाइज करें, कैसे वेट लॉस करें। ये बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं हमें। तो ये ही सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो मैंने वेट लॉस से सीखा है, क्योंकि मैं इस जर्नी से गुजर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने भी वेट लॉस किया है। तो जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है मैं आज वो शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपका वेट लॉस जर्नी स्मूथ हो, आपका वेट लॉस जर्नी इजी हो और आपको आई होप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं या जो वेट लॉस करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेट लॉस के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वन इज़ एक्सरसाइज एंड अनदर वन इज़ डाइट। तो हम यही दोनों चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डाइट को डिस्कस करते हैं। आज तक कोई ऐसी एक डाइट नहीं बनी है जो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकें। ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा सिर्फ हमें लगता है कि अगर हम कोई फैंसी नेम वाली डाइट फॉलो करेंगे या फिर किसी न्यूट्रिशनिस्ट से जाकर, डाइटिशियन से जाकर अगर हम अपना डाइट चार्ट बनवाएंगे तो ही हमारा वेट लॉस होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको एक्चुअली में हेल्दी और परमानेंट वेट लॉस करना है तो उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपनी डाइट को इस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा जो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकें। क्योंकि अगर कोई एक ऐसी डाइट होती जो वेट लॉस कर देती, साथ साथ आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करती, प्लस आप उसे लाइफ लॉन्ग फॉलो करते, तो वो एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन चुकी होती आज तक। और लेकिन ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली हम किसी भी एक डाइट को छोड़ के अपने पुराने लाइफस्टाइल पे वापस आते ही हैं हमेशा। और इसीलिए जब हम उस डाइट को छोड़ते हैं तो हमारा जो वेट लॉस होता है उसके साथ साथ और भी ज़्यादा वेट वापस आ जाता है, क्योंकि हम उस डाइट को, किसी भी डाइट को लाइफ लॉन्ग मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ये याद रखनी है वो ये है कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। नो डाउट कि डाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेट लॉस में, क्योंकि आपको कैलोरी डेफिसिट होना ही पड़ेगा वेट लॉस के लिए। बट वो कैलोरी डेफिसिट आप कोई भी अपने आप को भूखा रख के नहीं ला सकते। अगर आप अपने आप को भूखा रखोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म कम होगा और आपकी बॉडी ज़्यादा फैट स्टोर करने लगेगी। उससे अच्छा है आप अपनी डाइट को ऐसी चीज़ों से रिप्लेस करें जो ज़्यादा फिलिंग हो, जैसे फाइबर्स। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं वेट लॉस के लिए कि कोई ना कोई मील स्किप कर देते हैं, और ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो है ब्रेकफास्ट स्किप करना। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ब्रेकफास्ट स्किप किसी भी कीमत पे नहीं करना, क्योंकि जब आप सो के उठते हो तो आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत कम होता है। आपको उस टाइम पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ब्रेकफास्ट के कितने सारे फ़ायदे हैं ये आप सब जानते हैं, और कितना इम्पॉर्टेंट मील है ब्रेकफास्ट ये भी बहुत आप सब जानते हैं। सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो फ्रूट हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स हो सकता है, एंड देन आप अपना रेगुलर जो ब्रेकफास्ट आप करते हैं आपके घर पे जो बनता है, पोहा, इडली, पराठा, कुछ भी जो रेगुलर बेसिस पे आपके घर पे ब्रेकफास्ट बनता है वो आप खा सकते हैं, और उससे वेट गेन नहीं होता है। इनफैक्ट आपका जो अगर आप सुबह उठने के बाद अगर आपने कुछ खाया है तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती, आपका पेट भरा हुआ रहता है और आप ज़्यादा लंच में खाने से बच जाते हैं और अनहेल्दी क्रेविंग्स भी बंद हो जाती है। तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको हर थोड़े थोड़े इंटरवल में खाना है। आपको अपना पोर्शन साइज कम करना है, लेकिन आपको रेगुलरली खाते रहना है कुछ ना कुछ। उससे होगा क्या, आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी जल्दी जल्दी, और आपका अनहेल्दी जो क्रेविंग्स होती है वो भी कम होगी। तो आपको हर थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ ना कुछ खाना है। आपको पहले ब्रेकफास्ट और लंच के बीच के टाइम पे भी आप कुछ छोटा सा फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा घर का बना हुआ स्नैक खा सकते हैं। उसके बाद आप चाय वाले टाइम पे चाय ले सकते हैं, उसके साथ कोई स्नैक ले सकते हैं घर का बना हुआ। और प्लस आपको फिर उसके बाद डिनर करना है, जो कि कोशिश करनी है आपको कि डिनर आप
जल्दी कर ले, अपना दिन का मील का एंड थोड़ा जल्दी कर ले, सोने से 2-3 घंटे पहले एटलीस्ट अपना डिनर कंप्लीट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना है तो भर भर के थाली आप अपना मील ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना ज़रूर है, लेकिन आपको पोर्शन का ध्यान रखना है। आपको जो भी चीज़ पसंद है आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। और पोर्शन साइज कंट्रोल करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो आप ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि आप जब भी खाना खाने बैठे, चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं, तो आप उस टाइम पे स्ट्रेस फ्री रहें। प्लस आप के सामने कोई गैजेट नहीं होना चाहिए। आप अपना फ़ोन या टीवी ऑन करके खाना मत खाइए। जब आपका फोकस सिर्फ आपके खाने पे होगा तो आप डेफिनेटली उतना ही खाएंगे जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। आपकी बॉडी आपसे ज़्यादा समझदार है और उसे पता चल जाता है जब आपका पेट भर जाता है। लेकिन जब हमारा ध्यान खाने पे नहीं होकर और टीवी पे या फ़ोन पे होता है तो हम उस सिग्नल को अनदेखा कर देते हैं और हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो माइंडफुल होके, गिल्ट फ्री होके आराम से खाने को एंजॉय करें। हमें कोई भी न्यूट्रिएंट को अपने डाइट में से कट नहीं करना है, भले ही वो कार्ब हो, फैट हो, प्रोटीन हो। हमें हर एक न्यूट्रिएंट को अपने डाइट में इंक्लूड करना है, क्योंकि हर चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कार्ब्स भी इम्पॉर्टेंट है और फैट भी इम्पॉर्टेंट है, तो हमें उन्हें कट नहीं करना है। बस हमें सिर्फ अपना जो मील है उसे बैलेंस रखना है। साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो ये है कि हमें हाइड्रेटेड रहना है। दिन भर में हमें एटलीस्ट 8-10 ग्लास पानी तो पीने ही पीने हैं, क्योंकि ओवरऑल पानी पीने के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो कंफ्यूज हो जाती है कि हमें भूख लग रही है या प्यास लग रही है। तो हमें क्रेविंग होती है अनहेल्दी स्नैक खाने की, तो वो उस वजह से होती है कि हमें प्यास लग रही होती है एक्चुअली। लेकिन हम फिर उस टाइम पे कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं और हमारा कैलोरी इनटेक हो जाता है। इसलिए उसे कट करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना वाटर लेवल या वाटर इनटेक को कंप्लीट रखें। प्लस जब आप वेट लॉस कर रहे हैं या फिर नॉर्मली भी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ज़रूरी हैं। आप फ्रेश फ्रूट्स जो सीजनल हैं, जो लोकल है, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। तो ये तो रही डाइट की बात। अब हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि अगर आपने जिम ज्वाइन नहीं किया तो आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कभी भी जिम अपनी लाइफ में नहीं देखा, मैं कभी भी जिम नहीं गई, लेकिन मैंने वेट लॉस किया है। तो वेट लॉस के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। भले ही आप अंडरवेट हैं, आप फिट हैं या आप ओवरवेट हैं, आपका फिटनेस लेवल क्या है, हर एक व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। किसी ना किसी फॉर्म में उसे एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था उससे पहले मेरी लाइफ में एक्टिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं बिल्कुल इनएक्टिव लाइफ स्टाइल जी रही थी। लेकिन जब मैंने अपना वेट लॉस प्रोसेस स्टार्ट किया और मैंने सोचा था कि मैं वेट लॉस करूँगी, तो मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। लेकिन मैं एक्सरसाइज अभी भी कर रही हूँ। भले ही मेरा वेट लॉस कंप्लीट हो गया, जितना मुझे वेट लॉस करना था उतना वेट लॉस हो गया और अभी मैं ठीक ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मुझे और ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना, लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हर इंसान को, हर व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। दिन भर में कम से कम आधा घंटा अपने बॉडी को ज़रूर देना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, चाहे आपका फिटनेस लेवल कुछ भी हो। लेकिन अब जब हम वेट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम वेट लॉस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 चीज़ें आपको अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखनी है। वो एक तो ये है कि आपको एकदम से अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना कि एकदम से 2 घंटा या 1.5 घंटा एक्सरसाइज करने लग जाएं, क्योंकि वो आप छोड़ देंगे। वो 2 दिन करने के बाद आप छोड़ देंगे। आप लिख के ले लीजिए, आप छोड़ देंगे। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको क्विक रिजल्ट्स की तरफ नहीं जाना है, आपको स्लो एंड स्टीडी जाना है। क्योंकि अगर आपको परमानेंट वेट लॉस चाहिए तो आपको अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ेगा। जो वेट गेन करने में आपने इतना टाइम लिया है, आपने एक दिन में अपना वेट गेन नहीं किया तो आप एक दिन में वेट लूज़ भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको स्लोली अपना फिटनेस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने वॉक से स्टार्ट किया था। आप भी वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, भले आपका फिटनेस लेवल कुछ भी हो, वॉकिंग आप सब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप वीक बाय वीक अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं।
आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने वीक फर्स्ट में 10 मिनट्स का टारगेट बनाया है तो सेकेंड वीक में आप 20 मिनट्स कर दीजिए, थर्ड वीक में आप 20 मिनट्स प्लस आप सोचिए कि मैं 10 मिनट दौड़ूंगी भी, और फोर्थ वीक में मैं 15 मिनट्स दौड़ूंगी और 20 मिनट्स वॉक करूंगी, और ऐसे आपने एक महीना निकाला। नेक्स्ट मंथ में आप आधा घंटा वॉक प्लस आधा घंटा कार्डियो कर सकते हैं या आधा घंटा योगा कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे जब आप अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे, ना सिर्फ आपका वेट लॉस होगा बल्कि आपकी बॉडी इजीली अडेप्ट भी करेगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपका फिटनेस लेवल भी बढ़ेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही ज्वाइन कीजिए। आपको अगर जिम ज्वाइन करना है आप बेशक जिम ज्वाइन कीजिए, अगर आपको कार्डियो करना है आप कार्डियो कीजिए, आपको योगा करना है, डांस करना है, साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, किसी भी फॉर्म में एक्टिविटी अपने लाइफ में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे अपना वर्कआउट का इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों बढ़ाना है, एक जगह पे स्टॉप नहीं करना है। आपका वेट लॉस 100% होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, कि हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, हमें रेगुलरली अपना डाइट चेक करना है वेट लॉस के लिए। तो मैंने 2 चीज़ें की थी, वो आप भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने साइज़ से एक साइज़ कम कपड़े खरीद के लेके आ गई थी। तो अगर मैं कभी डल भी फील करती थी तो मैं उन कपड़ों को जब ट्राई करती थी और मुझे वो फिट होने लग जाते थे तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता था, मुझे वापस से मोटिवेशन मिल जाती थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जो आपके क्लोजेट में जो कपड़े हैं जो आपको अभी फिट नहीं आते लेकिन आपको बहुत पसंद है, आप उन्हें निकाल सकते हैं, आप उन्हें ट्राई करिए। तो जब आपको धीरे धीरे वो कपड़े फिट होने लग जाएंगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी और ये हमेशा काम करता है, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने की थी वो ये है कि मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली थी जो मुझे मेरे डेली के स्टेप काउंट्स बताता था, और ट्रस्ट मी ये भी बहुत मोटिवेटिंग है। आप ये देखते हो रेगुलरली कि मैंने आज इतना कदम चला है, मैंने आज इतना किलोमीटर वॉक कर लिया है और आपको पता भी नहीं चलता, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को ट्रैक कर सकते हो, तो ये बहुत ही मोटिवेटिंग है। तो ऐसा कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में जिससे आपके डेली के स्टेप्स भी काउंट हो जाएं, तो कि आप उसमें अपने लिए डेली का कोई टारगेट सेट कर सकते हो कि आपको रोज़ 6000 7000 स्टेप्स तो चलने ही हैं या इतने किलोमीटर तो वॉक करनी ही है। तो जब आपका वो टारगेट पूरा होगा डेली का तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने आज किया है तो मैं कल भी करूँ। आप जब उसे लोगों के साथ शेयर करते हो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो उसके साथ साथ जो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, उन लोगों के साथ बात कीजिए, उन लोगों के साथ डिस्कस कीजिए अपनी प्रोग्रेस। उन्हें बताइए कि आपने ये किया, आपने इतना वेट लॉस किया, तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन उन लोगों से दूर रहिए जो आपको ये कहते हैं कि अरे तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा वेट लॉस तो नहीं होगा, तुम जिम नहीं जा रही हो तो तुम्हारा वेट लॉस तो होगा नहीं, मैंने तो भाई अपना वेट लॉस करने के लिए ये छोड़ दिया था, वो छोड़ दिया था। उनसे पूछिए कि अब वो वेट कहाँ है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और जो आपको सपोर्ट करते हैं उन लोगों से बात कीजिए। आपका वेट लॉस बिल्कुल होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे कब आपने जो अपने अंदर आदतें चेंज की हैं वो कब आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वेट लॉस तो बहुत ही सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी, आपकी ओवरऑल जो हेल्थ इंप्रूव होगी, जो आपका मूड इंप्रूव होगा, ओवरऑल जो फिटनेस आप अपने अंदर फील करेंगे वो प्राइमरी हो जाएगा, और जो वेट लॉस है वो बहुत ही सेकेंडरी हो जाएगा। एज अ मदर हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइजेज अपने लाइफ में इंक्लूड करें। लेकिन जब तक अनटिल एंड अनलेस हम उन्हें ही बोलते रहेंगे कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो वो नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन जब वो हमें देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स की लाइफस्टाइल कैसी है, उनका ईटिंग हैबिट्स कैसी है, तो वो भी वही फॉलो करने लगेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी थी वो यही है कि हमारी लाइफस्टाइल अगर अच्छी होगी तो साथ साथ हमारे बच्चों की लाइफस्टाइल भी अच्छी होगी। तो ये पॉइंट मेरे लिए तो बहुत मोटिवेटिंग है, इसलिए मुझे हमेशा ये स्पिरिट मिलती रहती है, ये मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं अपनी लाइफस्टाइल हमेशा हेल्दी रखूँ। लास्टली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर कोई ब्यूटीफुल होता है, सिर्फ इसलिए आपको अपना वेट लॉस नहीं करना है कि आप थोड़े वेट लॉस कर लेंगे तो आप सुंदर दिखेंगे। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन, और आपको वेट लॉस इसलिए करना है क्योंकि आपको हेल्दी होना है। जो बॉडी आपको लाइफ दे रही है उसे आपको फिट रखना आपका कर्तव्य है, और इसलिए आपको एक्सरसाइजेज और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। और वेट लॉस तो अपने आप हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपका वेट लॉस हो रहा है। ओवरऑल अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब टू फिटनेस क्लॉक, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।